नहीं आप परेशान मत हो, कबीर आ जाएगा वापस। बैठे। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने खुद बोला है मुझे, अपने गुनाह का एतराफ किया उसने। मुझे पता था मुझे, कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जानती थी कि वो एक फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है वो, और वो कबीर से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मैंने उसको मना किया था और इस दफा उसने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करेगा और रिया से शादी करेगा। आपको अपने बेटे की पड़ी, मेरी बहन उसके कब्जे में है और आपको उसकी जिंदगी की फिक्र है जिसने हम सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दी। आप मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगी आप, पुलिस अभी आने वाली है। तो आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे क्या? हम बस फराज को ढूंढ रहे हैं ताकि कबीर और रिया तक पहुंच सके। जब तक मेरी बहन नहीं मिलती है कोई कहीं नहीं जाएगा। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप जैसी माएं अगर अपने बेटों की पर्दापोशी करना छोड़ दें और एहसास कर लें कि अपने बेटों को सुधारने के लिए जिन लड़कियों की जिंदगी आप खराब करती हैं वो भी किसी की बहन किसी की बेटी है, तो ये नौबत ही ना है। आपने अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाला। आप जानती थी वो फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है। वो किसी की इज्जत, किसी के वकार की कोई परवाह नहीं है उसे। हर किसी से नफरत है उसे, हालांकि वो खुद नफरत के काबिल है। हम ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकते। फराज कबीर को लेकर कहां गया है? कोई जगह तो ऐसी होगी जहां उसने रिया को रखा है और वो अभी इस वक्त कबीर को वहीं लेकर गया होगा। कहां लेके जा सकता है उसे? कोई जगह, कोई ठिकाना मुझे नहीं पता। कोई फार्म हाउस, कोई फ्लैट जहां वो कबीर और रिया को लेकर गया हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तफ्तीश करना हमारा काम है। तो करा ना तफ्तीश। बहन चाहिए मुझे मेरी, किसी भी हालत में। और मुझे कबीर जिंदा सलामत वापस चाहिए। मैं उसे किसी कीमत पर और किसी के लिए भी नहीं खो सकता। तुम क्या कहना चाहते हो? खुल के कहो जरा, मेरे मुंह पे कहो। कहना क्या है? तुम्हारी बहन की वजह से फराज कबीर को लेकर चला गया है। कबीर ने फराज से दुश्मनी मोल ली, इस वजह से मेरी बहन टारगेट बनी। कबीर के किए की सजा रिया भुगत रही है। अच्छा, तुमने तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ही रिश्ता किया था ना? सब देखा था कि फराज के आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर नीचे सब देखा था, है ना? सब पता करवा लिया था, या फिर ना देखा ना भाला, बस अमीर लड़का देखा, सोचा ये बड़ी आसामी हाथ लग गई है तो इसको खूंटे से बांध के रखते हैं। कितना अफसोस हो, जिस लड़के के साथ रिया की रुखसती करना चाहती थी वही लड़का अपनी होने वाली बीवी को अगवा करके ले गया अपने इंतकाम की आग में। काश आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता कि बेटी का फर्ज क्या होता है। किसी और की बेटी को घर बैठे तलाक देकर जाना आसान है, लेकिन उसकी और उसके घर वालों पे क्या बीतती है ये आप नहीं समझ सकती। आप नहीं समझ सकती कि जिसका बाप नहीं, उस बेटी की शादी का फर्ज अदा करना क्या होता है, उसे इज्जत से ब्याह कर रुखसत करने की जिम्मेदारी क्या होती है। और अगर वो ऐसे अगवा हो जाए तो इसकी तकलीफ तो वो ही जान सकता है जिसकी वो बेटी है, आप नहीं। बेटियां अगर तुम्हारे जैसी होती है ना तो अच्छा ही है कि मेरे कोई बेटी नहीं जिसने अपने प्यार की खातिर अपने बाप को मरवा दिया। बस, मेरी छत के नीचे खड़े होकर मेरी बहनों पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी छत के नीचे खड़े होने का, मुझे बस मेरा कबीर चाहिए। मुझे मेरा कबीर ला कर दो, सही सलामत ला कर दो। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, यही अपनी जान दे दूंगी, वरना मुझे मेरा बेटा लाकर। अम्मी कबीर को कुछ नहीं होगा, आ जाएगा वो वापस। फराज के दोस्तों से पूछा है और हर उस जगह में उसको तलाश कर रहे हैं जहाँ से मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ मैं फराज को नहीं छोड़ूंगा, उसके खानदान में से किसी को नहीं छोड़ूंगा।
हम कबीर और रिया के फोन्स ट्रेस भी करवा सकते हैं। हमने कबीर और रिया के दोनों के मोबाइल ट्रेस कर लिए, मगर दोनों के नंबर बन जा रहे हैं। फराज का नंबर भी बन जा रहा है। वाजिद, कुछ पता चला? तमाम जराये से मालूम कर लिया। चाचा भी कॉल्स करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग फराज तक नहीं पहुंच सके। मुझे तो लगता है कि पहले जिसने रिया को किडनैप करने की कोशिश की थी वो फराज ही है। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि फराज ने जो किया उससे यही लगता है। जो भी है, कबीर उसकी तलाश में है, वो भी मिल जाएगा। मुबीन खान, पहले कबीर खान खुद तो घर आ जाए। रिया, रिया, रिया आंखें खोलो। रिया, रिया आंखें खोलो, मैं हूं कबीर। रिया, कबीर, मुझे अगवा किया है। तुम मुझे कहाँ लेके आए हो कबीर? तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी नीच हरकत कर, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे मेरे निकाह से उठा के यहाँ लेके आए हो। मैं नहीं लाया हूं तुम्हें यहाँ। मेरा निकाह हो रहा था। हम दोनों ही हटो मुझसे, दूर मुझसे। और कितना झूठ बोलोगे अपना? मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपना सच छुपाने के लिए, अपनी ये घिनौनी हरकत छुपाने के लिए तो मुझसे और कितना झूठ बोलोगे? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्यों किया मुझे भरे जमाने में रुस्वा करने के लिए? मेरे बहन भाइयों को क्या क्या सुनना पड़ा होगा वहाँ पे। तुम पागल हो गई हो क्या? रिया, हम यहाँ झूठ बोल रहे हो क्या? तुम मुझे किसी के साथ नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। हो गई मोहब्बत, मुसीबत हो गई। मोहब्बत से तो तुम मुकरता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और खासकर उस फराज के साथ तो नहीं देख सकता। तुम जानती क्या उसके बारे में? तुमसे तो बेहतर ही है कबीर वो। तुम्हारी तरह ढोंग तो नहीं रचा रहा ये। कम से कम मुझे इस तरह अगवा करके तो नहीं लेके आया ना। क्यों हंस रहे हो? मेरी बेबसी में हंस रहे हो? अपनी बेबसी पे हंस रहा हूँ। मैं नहीं लाया तुम्हें यहाँ पे। बकवास कर रहे हो मेरे साथ, खुद मुझे यहाँ लेके आए हो और अब झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो हम दोनों यहाँ पे। ये कबीर मुझे यहाँ अगवा करके लेके आया। इसने ना तुम बन के मुझे कॉल किया नो नंबर से, और मुझे घर के पीछे वाले हिस्से पे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे मुंह पे रुमाल लगा दिया। मैं बेहोश हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है। आयुष, और तुमने इसी को देखा था? I told you this was going to be fun, boys. क्योंकि वो ये नहीं, मैं था। तुमने इसको हाथ भी लगाया, तेरा हाथ काट दूंगा मैं। And I think you should listen to this guy.
जबकि तुम्हें मैंने कॉल की थी, मैंने ही तुमसे बात की। तुम्हें वहां भी मैंने ही किया, तुम्हें बेहोश करके यहाँ भी मैंने क्या आया। शादी शादी वो भी तुमसे। गिव मी अ ब्रेक, लुक एट यू मैन। ये तो तुम्हें बचाने आया था, मगर अफसोस कि अब ये खुद नहीं बचेगा। Amazing. तुम ठीक हो? मैं कुछ नहीं दूंगा, फिक्र नहीं करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तुमने मुझे इतना मारा था कि मेरा खून निकला था, याद है वाइफ? तू इसको देखेगा, बचा सकते अपनी मोहब्बत को, बचा। लुक एट हर।